अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है जी, ईथन, फरहान एंड माइकल इन्वेस्टेड $4,27,000, $6,71,000 एंड $3,05,000 इन अ प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली। तो ये तीन लोग थे, ईथन, फरहान और माइकल। इन्होंने एक प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी ख़रीदी। तो इन्होंने मुख्तलिफ अमाउंट्स जो हैं इसमें इन्वेस्ट की, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। एंड दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और वो जो है इसका प्रॉफिट भी इसी अमाउंट की रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो वो आपस में शेयर करेंगे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 18,97,500 डॉलर्स, ठीक है। तो उन्होंने चंद सालों के बाद इसी प्रॉपर्टी को 18,97,500 डॉलर्स के अंदर सेल कर दिया, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव। तो आपने ये बताना है कि उनमें से हर एक ने कितना कितना फ़ायदा या प्रॉफिट हासिल किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन लोगों की अमाउंट्स बताई गई हैं जिन्होंने इन पैसों से एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, फिर उसको सेल किया, फिर उसमें प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को इसी अमाउंट की रेशियो से हमने तीनों में तकसीम करना है, यानी उस प्रॉफिट को हमने तीनों में तकसीम करना है। वो कितना कितना प्रॉफिट आता है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी तीनों बंदों की, ईथन, फरहान और माइकल की, कि वो क्या क्या अमाउंट थी, ठीक है। और टोटल कितनी अमाउंट बनती है मैं लिख लेता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट वो आ जाएगी, इन तीनों को मैं प्लस कर देता हूँ। 42700, 671,000 एंड 305,000। ओके, इनको ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 000, 7 एंड 1 8, 8 एंड 5 आ जाएगा 13, 1 कैरी आ जाएगा, और 2 एंड 1 3, 3 एंड 7 10, 0 एंड 1 कैरी, 6 एंड 4 10 एंड 1 11 एंड 3 14। तो हमारे पास आ जाएगा 14,03,000, ठीक है। इतने डॉलर्स जो हैं ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो आ जाएगी डॉलर 14,03,000, ठीक है। इतने डॉलर्स जो हैं तीनों ने इसमें शेयर किए, ठीक है, और टोटल इतनी अमाउंट बनी। इस अमाउंट से उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी, ठीक है। और सेल कितने में की है, सेल प्राइस लिख लेते हैं इसकी। सेल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी वो आ जाएगी हमारे पास डॉलर, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि कितने में बेचा ये हमें पता है। वो है जी डॉलर 18,97,500 डॉलर्स, ठीक है। तो इतनी अमाउंट में इन्होंने ये प्रॉपर्टी सेल की। तो अब देखें जी, ये 14,03,000 में इन्होंने ख़रीदी और 18,97,500 में इन्होंने बेची, यानी कि अब इनको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा अगर हम इस अमाउंट से, सेल प्राइस में से जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो इससे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कितना उन्होंने फ़ायदा हासिल किया, ठीक है, या प्रॉफिट हासिल किया। तो 18,97,500 इसमें से माइनस कर देते हैं 1403,000। ओके, ज़ीरो से ज़ीरो माइनस करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो, और 5 में से ज़ीरो 5, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और 9 में से 0 माइनस करें 9, 8 में से 4 माइनस करें 4, एंड 1 में से 1 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4,94,500। ये उन्होंने जो है वो प्रॉफिट इस पे कमाया। तो वो आ जाएगी रकम डॉलर 4,94,500 डॉलर्स, ठीक है। ये अमाउंट जो है ये इनका प्रॉफिट आ जाएगी, कि इतनी अमाउंट जो है इन्होंने प्रॉफिट जो है वो इस प्रॉपर्टी को बेच के कमाया। अब देखें जी, अब हमने सेम जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसी की रेशो के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉफिट आया है
ये तीनों में हमने डिवाइड करना है, तकसीम करना है, बांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इन तीनों की जो अमाउंट की रेशो आती है वो क्या आती है। तो रेशो लिख लेंगे हम। सबसे पहले था जी ईथन, फिर रेशो फरहान, रेशो माइकल। ओके, ईथन की जो अमाउंट थी वो मैं लिख लेता हूँ, फरहान की भी लिख लेता हूँ, और इसी तरह माइकल की भी लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि तीनों में तीन तीन ज़ीरो हैं, ये तीनों ज़ीरो जो हैं इनके कट जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 427, 671 एंड 305। अच्छा, अब देखें ये 2 से कटिंग नहीं हो रही, 3 से भी नहीं हो रही, ये तीनों जो हैं ये 61 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 61 से। तो तीनों जो हैं वो 61 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इनकी 61 से कटिंग होगी। 61 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इससे हम इन तीनों की कटिंग करेंगे। देखिए 61 को 7 से करें, 7 वन ज़ा 7 एंड 7 6 ज़ा 42, तो ये 427 आता है, ठीक है। यानी कि 61 7 ज़ा 427। इसी तरह से 61 को मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 1 वन ज़ा 1, 6 वन ज़ा 6, और इसी तरह से 1 वन ज़ा 1, 6 वन ज़ा 6, 1 7 एंड 6, तो ये 671 आता है। इसका मतलब ये है 61 11 ज़ार 671, समझ आ रही है। इसी तरह से 305, 61 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 वन ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 से कटिंग हो जाएगी इसकी, और ये 61 5 ज़ार 305, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं, बारी बारी डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स के साथ। ये मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया हुआ था, तो मुझे आइडिया है कि ये 61 से इसकी कटिंग होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आ जाएगी इन सारों की रेशो की सम, 7 + 11 + 5, तो आ जाएगी 7 + 11 प्लस ये आ जाएगा 23, ठीक है। तो इस तरह से इनकी सम ऑफ रेशो आ जाएगी हमारे पास 23। अब हमने शेयर निकालना है इन तीनों का। सबसे पहले मैं ईथन का शेयर निकाल लेता हूँ। ईथन का जो शेयर है वो आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इसकी रेशो देखेंगे वो क्या आई, 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे, उनमें भी यही मेथड मैंने यूज़ किया था। 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, यानी कि इन तीनों की जो रेशो की सम है वो 23 आई थी, उससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई जो हमारे पास प्रॉफिट आया, ठीक है। प्रॉफिट क्या आया, 4,94,500, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें इसकी जो वैल्यू है वो, इससे क्या होगा कि ईथन का शेयर इससे हमारे पास आ जाएगा। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो 23 जो है ये एक हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। इसकी हम 2 से या 3 से किसी और से नंबर से कटिंग नहीं कर सकते, तो मैं इसको डायरेक्ट 23 से डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। 494,500, तो आ जाएगा 23 2 ज़ार 46, एंड देन रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3, और इसके बाद देखें 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 23 1 ज़ार 23, और रिमाइंडर आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अब देखें 23 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11, 115 आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर जो है वो देखें 0 आ जाएगा, और ये जो दो ज़ीरो हैं वो मैं ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से 23 को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 21500 आ रहा है। इट मीन कि 23 वन ज़ा एंड 23 21500 ज़ा 4,94,500, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसकी डिवीजन करके कटिंग कर लूँगा। अब हमारे पास रह जाएगा 7 × 21500, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा आंसर
$150,500। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ईथन का शेयर। ठीक है, इसी तरह से मैं शेयर निकाल लेता हूँ अब नेक्स्ट फरहान का। तो फरहान का शेयर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, फरहान की जो रेशो थी वो थी 11 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो यानी कि 23, और सेम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम हमारे जो प्रॉफिट था उससे, तो वो आ जाएगा 494500। ठीक है, सेम उसी तरह से कटिंग हो जाएगी, 23 1 एंड 23 21500। ठीक है, तो आगे आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 21500, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,36,500। ठीक है, तो ये डॉलर्स के अंदर आ जाएगा। ये जो है ये आ जाएगा जो है शेयर था फरहान का। ठीक है, ये इसी तरह से हम निकाल लेते हैं माइकल का शेयर। तो माइकल का शेयर भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे और कटिंग हो जाएगी 23 1 23 एंड सेम ये आ जाएगा 21500। ठीक है, इससे इसकी कटिंग हो गई है। अब 5 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 21500 से। ठीक है, तो इस तरह से माइकल का जो शेयर है वो आ जाएगा 10 $107,500 यानी $1,07,500। ठीक है, तो इस तरह से हमने इथन, फरहान और माइकल का शेयर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 बंदों की, इथन, फरहान और माइकल की इन्वेस्टमेंट गिवन थी। इनसे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाली, फिर हमें इनकी सेल प्राइस गिवन थी, तो उससे हमने फिर इसका प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट निकालने के बाद हमने इसको तीनों में शेयर करना था। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकाली। सिंपलेस्ट रेशो से फिर हमने तीनों के शेयर्स निकाले। वो कैसे निकाले? पहले सम ऑफ रेशो निकाला, फिर हर एक की रेशो को सम ऑफ रेशो से डिवाइड करके जो हमारे पास प्रॉफिट आया था इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7/23, फिर 11/23, फिर 5/23 यानी इसी तरह से इसी इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने कटिंग करके इसको मल्टीप्लाई करके और फिर आखिर में आंसर निकाले। इसका मतलब ये है कि जो 4,94,500 प्रॉफिट आया था, इसमें से 1,50,500 जो है वो इथन का होगा, 2,36,500 जो है वो फरहान का होगा, और $1,07,500 जो है ये माइकल का शेयर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरह से तीनों की जो है शेयर्स फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे।